हम सब के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, मेरी स्ट्रेंथ्स भी हैं, मेरी वीकनेसेस भी हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू एक्सेप्ट माई सेल्फ फॉर हु आई एम एंड कीप इम्प्रूविंग. I was not happy until and unless I was not in self-love. सबसे ज्यादा स्ट्रगल आज जो मैंने देखी है इज ओवर थिंकिंग, और हमें पता ही नहीं है इसको कैसे ओवरकम करना है. 9 out of 10 people that I meet, they are struggling with low self-worth. हेलो एवरीवन, माय नेम इज ज्योतिका बेदी. आई एम द फाउंडर ऑफ हैप्पीनेस इज लव, और आज मैं हूं अपने भाई के साथ, द अक्षत गुप्ता. ही डज नॉट नीड एन इंट्रोडक्शन, एवरीबडी नोज हिम, बट आई वांट टू इंट्रोड्यूस हिम माय वे एज हिज बहन. सो मैं बस पूरी दुनिया के सामने एक चीज कहना चाहती हूँ, दैट ही इज अ ट्रू ह्यूमैनिटेरियन एंड अ ट्रू हिंदू. आस्क मी व्हाई. मैंने अभी एक किताब लॉन्च करी है. कैन यू जस्ट शो मी दिस बुक? ओके, सो द स्टोरी बिहाइंड दिस कवर इज, दिस बुक वॉज बॉर्न लास्ट ईयर एंड मैंने भाई के साथ शेयर करा कि मैं एक किताब लिख रही हूँ. इन्होंने मुझे बहुत इंकरेजमेंट दी कि बहन मैं तुम्हारे साथ हूँ, गो अहेड. बट यू नो, इफ यूर अ फर्स्ट टाइम ऑथर, यू विल अंडरस्टैंड आपके माइंड में बहुत ब्लॉक्स होते हैं, फियर्स होते हैं, कंसर्न्स होते हैं, एंड इट्स लाइक योर बेबी. तो आप उसको सजाना चाहते हैं, संवारना चाहते हैं, पर देखो आपको आता नहीं है, यू नीड सम काइंड ऑफ डायरेक्शन. तो मैंने एक फर्स्ट कवर पेज बनाया और भाई के साथ शेयर करा और फीडबैक मांगा. मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, इन्होंने मेरे हर व्हाट्सएप मैसेज, मेरे हर वॉइस नोट का मुझे जवाब दिया, ध्यान से उसको देखा, अपने आइडियाज़ दिए, अपने इनपुट्स दिए. फिर ये मुझे चंडीगढ़ मिले. इन्होंने देख के वो पूरा फ्रेम देखा कि नहीं, ये जूम से ज़्यादा हो रहा है, पिक्सेलेट हो रहा है, इसके फॉन्ट ठीक नहीं लग रहे. द काइंड ऑफ एनर्जी, effort, love that he poured into the first version of the cover. Of course, the cover has evolved, and till the time इनका मुझे validation नहीं मिला, till the time he did not say कि हाँ बहन this is great, I did not finalize this cover. So I owe this to you for the man that you are. I know you are a creative genius, you're a writer, you're many things, but for me, you are the human being that everybody needs to learn from, and a true Hindu. तो फिर सभी लिसनर्स से एक बात पूछते हैं, जी, ये सब भाई को तो करना ही था ना? करना था, बट आपके जैसे भाई सारे हैं नहीं भाई, ये मैं कहना चाह रही हूँ. ये सीख है बहनों के लिए, भाइयों के लिए, सबके लिए, बिकॉज आर रिलेशनशिप्स आर द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ आर हैप्पीनेस. इनके लिए छोटी सी चीज़ होगी कि क्या मैंने इसको थोड़ा सा गाइड कर दिया, मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है और ये चीज़ों की बहुत अहमियत है. सो थैंक यू वेरी मच. ये बुक अभी लॉन्च हुई है, भाई आए थे, उन्होंने लॉन्च करी बुक एट द देहरादून लिटरेचर फेस्टिवल, और मेरे जहन में बहुत सारे क्वेश्चंस थे रिगार्डिंग things that you do, things that I do, so that we can talk together and see क्या synergy है. डन डी Done? कुछ आप मुझे पूछिएगा, कुछ मैं आपको पूछूंगी. चलिए ऐसा कर. मेरा पहला सवाल. पहला सवाल जी. To begin with, can you tell me or talk to us a little about this concept of self love? आजकल ये बड़ा सेक्सी वर्ड आ गया है, सेल्फ लव बड़ा ट्रेंडिंग वर्ड है. क्या ये वर्ड आपके साथ रेजोनेट करता है, हाँ या ना? इफ यस, प्लीज शेयर विद मी योर जर्नी, अगर आपकी कोई जर्नी हुई है और सेल्फ लव, एंड इफ दैट्स हेल्प्ड यू इन योर क्रिएटिव एनर्जी. मैं इसको बहुत शॉर्ट में रखता जी हूँ. जी. आई वॉज नॉट हैप्पी until and unless I was not in self love. जब तक खुद से प्यार नहीं हुआ था, सबके लिए बहुत कुछ करने की कोशिश करता रहता था, लेकिन इस बात से दुखी रहता था कि ये सब कुछ कर रहा हूँ और अपने आप को सैक्रिफाइस करके या अपने आप को बैक सीट पे रखे, आई एम डूइंग थिंग्स फॉर एवरीबडी, एंड स्टिल आई एम अनएबल टू कीप ऑल ऑफ देम हैप्पी. एंड बहुत देर में ये समझ में आया कि दे आर अनहैप्पी बिकॉज आई डोंट हैव हैप्पीनेस टू बी, बिकॉज आई एम नॉट हैप्पी विद इन, बिकॉज आई एम लैकिंग सेल्फ लव. यस. तो हम लोग को बचपन में ना स्कूल में एक भजन जैसा एक होता था सुबह अर्ली प्रेयर्स में. तो उसमें एक लाइन था कि दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें. हमको मन की शक्ति देना, मन विजय कर. जी. उसका मतलब इतने साल बाद तब समझ में आया. जब समझ में आया कि जब तक भाई आई कैन ओनली गिव यू व्हाट आई हैव. करेक्ट. अनलेस एंड अंटिल आई डोंट हैव इट इन अबंडेंस, how will I give it to anybody else? Absolutely. So self love I think is the most important. अगर आप अपने परिवार से, अपने आसपास के लोगों से, अपने भाई बहनों से, अपने जीवन साथी से, अपने बच्चों से, किसी भी रिश्ते से जी. प्यार करना चाहते हैं, उनको खुश रखना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले खुद से प्यार करना पड़ेगा. बिल्कुल. बड़ा आसान होता है खुद को क्रिटिसाइज कर लेना बिल्कुल. कि मुझ में ये नहीं है, मुझ में वो नहीं है. अपने को देखना पड़ेगा कि हम में क्या है. और जब हम ये बोलते हैं ना कि हम में ये नहीं है, हम में वो नहीं है,
हम ना उन सबको फेल कर देते हैं जो हम में अच्छा देख रहे हो। बिल्कुल, हम एक माँ को फेल कर देते हैं क्योंकि माँ को तो सब अच्छा दिख रहा है ना अपने बच्चे बच्चे में, में। जी, और बच्चा बोल रहा है मुझ में ये नहीं, मुझ में वो नहीं। तो क्या जितने लोग आपकी तरफ खड़े हैं, जी। जितने लोग ऑल दोज़ पीपल हू आर रेडी टू बैक यू अप, हुँ, क्या वो सब गलत हैं? क्योंकि हुँ। आप ही बोल रहे हो कि तुम सब गलत हो। करेक्ट, तो वो उन आप अपने प्रति उनका कॉन्फिडेंस भी हिला रहे गिरा रहे हो, बिल्कुल सही। है प्रॉब्लम। So after a long hardship, I realized that I can only keep people happy around me when I will be हैप्पी in love विदिन with myself. मायसेल्फ, यस। Of course, of course. कोई दो राय नहीं है इसमें। जी, आपका ओवरथिंकिंग के साथ क्या रिश्ता है? ये भी वहीं जाता है, पहले बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग रही है और अब बिल्कुल ओवरथिंकिंग बंद हो गई है। क्या है ना, आप में से कोई, या आप या मैं, हम जी। में से कोई भी टाइम ट्रैवलर नहीं है। हुँ, नहीं, हुँ। तो फिर हम लोग एक जगह बैठे-बैठे टाइम ट्रैवल क्यों करने लग जाते हैं? बिल्कुल, या तो हम पास्ट में जाने लग जाते हैं, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ हो, अरे जो होना था वो हो हो चुका। गया, बिल्कुल। या फिर हम सोचने लग जाते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो, हुँ, अगर वैसा हो गया तो। हुँ। तो या तो हम फ्यूचर में जाना चाहते हैं, या यस, फ्यूचर की चिंता कर रहे हैं ओवरथिंकिंग करके, या मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था, मेरे से, अरे आप अकेले नहीं है, मैं अकेला नहीं हूँ। आई हैव गॉट माय ओन सेट ऑफ हार्डशिप्स एंड पेन्स एंड यस। प्रॉब्लम्स, यू हैव योर ओन थिंग्स। हुँ, व्हाट डज दैट मेक अस अंडरस्टैंड दैट बोथ ऑफ अस आर सेलिंग इन द सेम बोट? एग्ज़ैक्टली, आप मतलब हम सब की अपनी दिक्कतें, परेशानी। बिल्कुल, तो ये नहीं हो सकता है कि कि कोई कोई ऐसा शख्स नहीं जिसको किसी बात का कोई दुःख ही नहीं। बिल्कुल। तो फिर प्रेज़ेंट में रहेंगे ना, तो फ्यूचर ज़्यादा चांसेस है कि आपका फ्यूचर बेटर होगा। बिल्कुल, आप अभी फ्यूचर में रह रहे हैं तो प्रेज़ेंट खराब कर दे रहे हैं। फिर जब आप फ्यूचर में जाएँगे तब आपको शायद समझ में आएगा कि मैं कितना सारा टाइम वेस्ट कर दिया ये सोचते-सोचते कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? बिल्कुल। तो जब होगा तब देखेंगे। और भाई कंट्रोल तो किसी को नहीं है ना फ्यूचर का, जो पास्ट हो गया वो तो चला गया। फ्यूचर आपके कंट्रोल में है नहीं, उसी चीज़ पे फोकस करें जो आप कंट्रोल कर सकते हैं, वो आपका प्रेज़ेंट मोमेंट है। आप स्टूडेंट रहे होंगे, या आज से 2-3 साल पहले की बात कर रहा हूँ, या आप किसी जॉब में होंगे, या आप जो भी कर रहे होंगे, अचानक से कोविड का टाइम आया। हुँ, सबने 21, 22, 23 अपने जीवन में बहुत कुछ प्लान किया हुआ था, बिल्कुल। पर हुआ क्या? हाँ, कुछ भी नहीं हुआ। राइट, वी वर ऑल सो हेल्पलेस, करेक्ट, सिटिंग एट होम वेटिंग फॉर थिंग्स टू समबडी एल्स टू चेंज थिंग्स फॉर अस। करेक्ट, तो वो हमेशा वैसे ही रहता है। बिल्कुल। Is there a mythological story that resonates with you personally? How has it impacted your writing or your self-love journey? Not one, I've got a lot of such stories which have since Impacted forever you, yes. एक टॉप जो माइंड में टॉप resonated with आती me. है। मुझे लगता है कि हर बेटा राम बनना चाहता है। जी, बिल्कुल। हर दोस्त कृष्ण बनना चाहता है। जी, कि अगर मैं मित्र बनूँ तो कृष्ण जैसा बनूँ। हाँ, अगर मैं पुत्र बनूँ तो तो मैं राम जैसा राम जैसा बनूँ। जी, तो आप मतलब कहाँ-कहाँ हम जुड़े हैं भई। आप गणेश जी की कहानी लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उन्होंने 3 बार परिक्रमा कर ली थी शिव जी और पार्वती जी की। जी, जब वो रेस लगा था कि कौन विश्व मतलब पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। हाँ, तो फिर आपको समझ में आता है कि कभी-कभी भगवान की पूजा छूट जाए तो चलेगा, माता-पिता की पूजा रोज़ हो जानी चाहिए। जी, है ना? तो फिर आप वहाँ पे आप जाएँगे तो आपको गणेश जी भी वैसे दिखेंगे। बिल्कुल। आपके लगभग सारे भगवान जो हैं उन सब का बाल रूप भी है। अच्छा, हाँ, शिव जी के जो अवतार हैं उसमें भी बाल अवतार है। हाँ, विष्णु जी के जो अवतार हैं उनमें तो है ही, राम का हुँ, बाल और अवतार है, कृष्ण के बाल बाल अवतार हैं। तो वो जो बैलेंस है कि भई आपको थोड़ा नटखट भी होना है ना? क्योंकि अगर एक छोटा बच्चा बहुत बड़ों जैसी बात करता मिलेगा तो भी अजीब अजीब लगेगा। लगता है, बिल्कुल। और कोई उम्र-दराज़ व्यक्ति फुहड़ता या बचपने वाली बात करता है तो भी वो अजीब सही लगता नहीं है, है। जी, तो मतलब विष्णु क्या समझा रहे हैं? यही समझा रहे हैं कि भई आप अलग-अलग, हमारे लिए एक जीवन का एक उम्र जो होता है वो विष्णु जी के लिए अलग-अलग युग होते हैं। हुँ, तो वो एक ही विष्णु जी एक बार राम और फिर अगली बार कृष्ण बन के क्यों आए? तो फिर से राम बन के आ सकते थे। बिल्कुल, तो वो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने समय और अपनी उम्र के साथ अपने में बदलाव लाते रहें। हाँ, चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट, बी विद द कांस्टेंट। बी विद द कॉन्स्ट। है ना? तो जब मैं ये चाहूँगा कि मैं अपने पिता को अपने प्रति अपनी तरफ से उनके प्रति उनको प्रेम, श्रद्धा, हुँ, मान ये जी, सब दे सकूँ तो मैं राम जैसा बनना चाहूँगा। जी। मैं दोस्त के साइड खड़ा हूँगा तो तो मेरे को कृष्ण लगेगा जैसा गया बाय हुक और बाय क्रुक आई विल स्टैंड विद माय I will फ्रेंड stand by with my friend and I will do whatever it takes to assure that he wins whatever battle he is fighting. राइट है ना? तो I mean we are surrounded with gods and mighty यस gods.
And how are you as a husband? Which god would you resonate with you as far as the husband is concerned? Ullu. Tell me. Yeah, I mean seriously. Tell me more. So मेरी जो समकक्ष हैं वो शी इज़ अमेजिंग विद फाइनेंस. जी. तो उन्होंने मुझे डिप्रेशन से निकाला. हाँ. उन्होंने मुझे राइटिंग में डाला. हाँ. उन्होंने मुंबई में मेरा खर्च उठाया जब तक आई वाज नॉट डूइंग सो वेल. Right. तो वो मेरी लक्ष्मी है. तो लक्ष्मी का वाहन तो उल्लू ही होता है. क्या बात. तो हम हम उल्लू ही उल्लू सही. हैं. उल्लू ऐसे तो Cute. रात को हम सो नहीं पाते हैं. हम उनकी खूब सेवा करते हैं. हाँ. वो भी हमारी करती हैं, ऐसा नहीं है. जी. लेकिन अगर मैं मानता हूँ कि वो मेरी लक्ष्मी है जी. तो मेरे को कोई परहेज नहीं है अपने आप को उनका उल्लू बनाने का. क्या बात. तो ठीक है, उल्लू इज Cute ullu. क्यूट. Are there any particular mythological figures who embody self-love? And how would you reinterpret their stories for modern audience? You will have to ask this question again. Okay, so कोई particular mythological figure है जिसको आप लगता है वो that figure embodied self-love? Because you know self-love इतना misunderstood है मॉडर्न जमाने में. लोगों को लगता है कि नेल पॉलिश लगा दी, कप केक खा लिया, स्पा चले गए तो सेल्फ लव हो तो गया. सेल्फ लव. सेल्फ लव तो डीप वर्क है, सेल्फ लव तो कांस्टेंट वर्क है. तो ऐसे कोई फिगर हैं हमारी माइथोलॉजी में दैट एम्बॉडीड सेल्फ लव? हाँ, कृष्ण ने गीता में जो कहा है कि जो हूँ सब मैं ही. बिल्कुल. है ना. बिल्कुल. एक तिनके से लेके और एक पहाड़ तक सब मैं ही. जी. तुम्हारे अंदर जो अंधकार है वो भी मैं ही हूँ. तुम्हारे बाहर जो रोशनी है वो भी मैं ही हूँ. राइट. तुम एक आत्मा हो तो भी मैं ही हूँ. तुम जिस रोज परमात्मा बनोगे तो भी मैं ही बनूंगा. बिल्कुल. है ना. बिल्कुल. उस पेड़ का बीज भी मैं ही हूँ और बीज से बना हुआ पेड़ और उस पेड़ में फले हुए फल भी मैं हूँ. वो भी मैं ही हूँ. है ना. तो कर्म भी मैं हूँ और कर्म की चिंता भी मैं हूँ. राइट. है ना. राइट. फल भी मैं हूँ और कर्म भी मैं हूँ, फल की चिंता भी. जी. तो सब कुछ मैं हूँ जो बोल रहा है तो वही है जो आपने कल स्टेज से बोला भी था. अहम ब्रह्मास्मि. जी. आपने मुझसे पूछा था, मैं वहाँ पे नहीं चाहता था टू डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम यू टू मी. तो मैं बैठे बैठे मैंने बोला नहीं. तो अहम ब्रह्मास्मि जो है वो क्या है. वो यही है ना कि भाई आई एम हु आई एम एंड एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम मी एंड एवरीथिंग एंड्स विद मी. राइट. So you will have to become the center of your own world, so the world around you could be happy and you could serve them with love and respect. Of course, yes. of course. Yes. आप अपनी परवाह नहीं करेंगे. आप अपने आप से प्रेम नहीं करेंगे. आप अपने आप की इज्जत नहीं करेंगे. बिल्कुल. आप अपने आप को मॉक करेंगे. वो स्टैंड अप कॉमेडियंस जो करते हैं या स्टेज पे जो दैट इज नॉट द रियलिटी ऑफ देयर लाइफ. करेक्ट. वो उनका काम है. राइट. लेकिन असल में आप जाके उनसे मिले, मैं तो मिलता हूँ, तो दे लव देमसेल्व्स. यस. वो बड़ा इट इज द इजीएस्ट थिंग टू मेक फन ऑफ yourself. योर ओन सेल्फ. बट मेकिंग अ फन ऑफ योर सेल्फ एंड एक्चुअली imbibing it in real inside you, it is the It's most dangerous not easy. and most harmful thing that you can do to yourself. Yes, yes. जैसे अब मेरा भी वजन काफ़ी बढ़ा हुआ है. अब मैं अगर रोज़ ये बोलने लगूंगा कि हाँ अब तो मैं स्टेज में चढ़ने लायक थोड़ी ना हूँ, मैं इतना मोटा हो गया, तो कहीं ना कहीं वो बात यूनिवर्स से होते हुए पहुंचेगी कि कहीं और कोई और बाद में बोलेगा कि हाँ यार वो बोल तो ठीक लेता है लेकिन स्टेज पे मत बुलाओ, बहुत मोटा खराब दिखता है. Where did that thought start from? I started. सीड तो हमने बोया है ना. हमने बोया है. बिल्कुल. तो इस तरीके की चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है. मतलब और जो कृष्ण गीता सार में अर्जुन को समझा रहे हैं वो कृष्ण है तो विष्णु है ना. और एक दूसरे के प्रति जो मान सम्मान होना कितना ज़रूरी है इन द सेम कॉन्टेक्स्ट. कि मुझसे कई बार लोग पूछते हैं कि विष्णु बड़े हैं या शिव बड़े हैं. अनगिनत कहानियाँ जहाँ पे विष्णु जी नाराज़ हो गए क्योंकि किसी और ने शिव का तिरस्कार कर दिया है, और शिव जी हैं जो विष्णु जी के सामने सर झुका रहे हैं. तो दोनों एक दूसरे को इक्वल मान सम्मान दे रहे हैं. जब राम रावण को मारने जा रहे थे तो उन्होंने शिवलिंग की पूजा की. और जब कृष्ण महाभारत में उतर रहे थे तो वो हनुमान जी से मदद मांगने गए थे. हनुमान जी शिव जी के 19 अवतारों में से एक है. बिल्कुल. तो वो एक दूसरे के पूरक है. दे आर कॉम्प्लीमेंटिंग each other. Right. So that is, I think, what every person, every human needs to understand, that सामने वाला छोटा और बड़ा नहीं हो सकता, वो बराबर ही रहेगा. बिल्कुल. आपके नज़र का फ़र्क हो सकता है कि आप सोचें कि वो छोटा है, चाहे ओहदे में, चाहे हाइट में, चाहे रुतबे में, चाहे पैसे में, किसी में भी, लेकिन उसमें आप में असल में कोई फ़र्क है. बिल्कुल नहीं. आज वो जहाँ है, अगर आपसे ऊपर है
तो कल आप वहाँ पहुँच सकते हैं। अगर आपसे नीचे है तो कुछ 4 गलतियाँ होंगी तो आप वहाँ भी पहुँच सकते हैं। बिल्कुल, तो आपको उसको देखना पड़ेगा कि वो जैसा है, उसमें मुझ में कोई ख़ास ख़ास फ़र्क नहीं। फ़र्क नहीं है। तो यही सब तो भगवान सिखा रहे हैं। बिल्कुल। एंड कृष्ण जी का जैसे आपने बोला, आपने बिल्कुल सही कहा, बिकॉज़ मेरे अंदर, हम सबके अंदर 2 पार्ट्स होते हैं। मेरी स्ट्रेंथ्स भी हैं, मेरी वीकनेसेस भी हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू एक्सेप्ट माय सेल्फ फॉर हू आई एम एंड कीप इम्प्रूविंग एंड कीप ग्रोइंग, बिकॉज़ सेल्फ लव का मतलब ये नहीं कि ओह! बस अब तो नाउ आई एम द बेस्ट हाँ, मतलब एंड मेरे से ऊपर के, हाँ जी। स्किन ट्रीटमेंट कराना और स्पा वो जाना इज़ इंटरनल नॉट क्लेंजिंग सेल्फ लव। ज़रूरी है, इनर वर्क बहुत ज़रूरी है। आपकी इनर जर्नी इज़ व्हाट मेक्स यू। वी आर ऑल फ्लॉड बट येट वी आर ऑल ब्यूटीफुल एट द सेम टाइम। Let's learn to accept, appreciate, and wholly love ourselves. In your view, how does our Indian culture or stories convey ideas of self worth, self discovery, or self acceptance? Are there any timeless lessons we can apply today? And why I ask this question is because in my profession, Akshat, 9 out of 10 people that I meet, they are struggling with low self worth. I meet a lot of successful people जिन्होंने worldly success तो attain कर लिया on the outside, but inside they are hollow, they are empty, and they are trying to fill a hole. And फिर उनको एक टाइम रियलाइज होता है कि ओ मेरे पास शान है, शौकत है, पैसा सब कुछ है, पर मेरे पास शांति नहीं है, मेरे पास प्यार नहीं है, मेरे पास रिश्ते नहीं है। ये रियलाइजेशन उनको आती है, वो कन्फेस करते हैं, खुल के बोलते हैं कई लोग। खुल के बोलते हैं। तो ये मैसेज हमारे ऑडियंसेस के लिए है जी। कि आर देयर एनी स्टोरीज व्हिच कैन हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ टू बूस्ट मोर सेल्फ वर्थ, कि ट्रू सेल्फ वर्थ है क्या? आज हमने मॉडर्न डे में क्या करा है, सेल्फ वर्थ को अटैच कर दिया विद थिंग्स आउटसाइड ऑफ अस। ये सबसे बड़ा नुकसान किया हम लोगों ने। जैसे अभी रिसेंटली आई वाज सिटिंग विद समबडी जी। एंड दैट पर्सन आस्क्ड मी कि जो सोसाइटी के पूरे प्रेशर्स हैं हम लोगों के ऊपर, हाँ जी। तो उससे कैसे डील करें। हम लोग बहुत जल्दी डिप्रेशन में चले जाते हैं। जी। तो मैंने उनसे पूछा कि कौन सा फ़ोन है आपका? हम्म। तो थोड़ा झिझक गया। उन्होंने बोला, मैं बोला बताइए बताइए। तो उन्होंने बोला कि सर आईफोन 15 प्रो। हम्म। तो विद अ वेरी पोकर एंड सीरियस फेस आई सेड कि पर आईफोन 16 तो 1 महीना हो गया है। आई वे एंड he lost his confidence जस्ट बाय यू मेकिंग दैट रेफरेंस। just by me saying that, and he thought कि shit मैं पीछे हो गया। he went into that I could अगर वो रिलीज होगा और अगर वो उस पार्ट को नहीं काटेंगे, it is very clearly visible on his face and he was like कि हाँ हाँ सर थोड़ा मैं बिजी था, मैं अगले महीने पक्का लगूँ। So it was like कि, oh my god, you know, people will judge me by because he has asked me and I had to say that it is 15 Pro and not 16। माय गॉड, इतनी फ्रेजाइल हो गई है इतने हमारी फ्रेजाइल सेल्फ। हो गए हम लोग। आप मैंने उनको भी बोला, मैंने बोला कि लिसन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट ओके आई एम नॉट सेइंग डोंट बाय रिच कार्स राइट, और लग्जरियस देयर इज कार्स। नथिंग रॉन्ग विद इफ यू दैट। कैन अफोर्ड इट प्लीज डू। राइट। शौक होना बहुत अच्छी जी। चीज है, लेकिन शौक नॉट एट द कॉस्ट ऑफ यू नो लोन्स। करेक्ट। बिकॉज जब आप लोन्स, एक कार का काम क्या होता है ज्योतिका, एक कार का काम होता है आपको बिना बारिश में भिगाए और बिना धूल लगे और बिना पसीने से भीगे जी। हुए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंचाना। बिल्कुल, ये मर्सिडीज भी काम करेगी, एक मारुति भी करेगी। काम उतना ही है। करेक्ट। एक फ़ोन का बेसिक काम होता है कि आप किसी को रीच कर पाएँ, करेक्ट। जहाँ बैठे हैं बिना हिले। जी बिल्कुल। ठीक है? जी। उसमें व्हाट्सएप है, एसएमएस है, वेरी गुड। उसमें कैमरा है, चलो। जी। लेकिन ये जो 15, 16 एंड आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट एप्पल, राइट। इट्स नथिंग अगेंस्ट एनीबॉडी। करेक्ट। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा, बाकी फ़ोन्स में भी उसी लेवल की चीज़। जी। 90% ऑफ द फीचर्स नीदर वी नो, नीदर वी नीड दोज़ Yes. थिंग्स। हमको ना एक्सेस करना आता है, ना कभी यूज़ होगा। हम्म। फिर किस बात का हम पैसा दे रहे हैं? वो मैं आपको बताता हूँ। कार, जब कोई व्यक्ति कार खरीदने जाता है ना, तो अगर उसके जेब में 10 लाख है, हम्म। तो वो ना 17, 18, 19, 20 लाख की कार खरीद लेता है। हम्म। क्योंकि 10 लाख तो लोन देने के लिए बैठा है बिल्कुल। ना? अब वो 10 लाख के अंदर भी उसका पूरा काम हो रहा था, लेकिन उसने जो एक्स्ट्रा 10 लाख लोन पे लिया ना, हाँ। वो उसने खुद के लिए नहीं लिया। वो इसलिए लिया है कि जब वो उसकी वो नई नवेली महँगी गाड़ी, और वो महँगे का भी कोई डेफिनेशन नहीं है ना, करेक्ट। सबका वो अलग-अलग। बिल्कुल। वो गाड़ी जाके जब सिग्नल पे रुके, तो एक अनजान आदमी जो बगल में आके खड़ा होगा, वो अपने साथ वाले को ऐसे करके बोले कि पता है ये गाड़ी कितने की है? पता है इसके फीचर्स क्या है? पता है इसमें सनरूफ है? अरे कार का काम है कि धूप और बारिश ना लगे, तो फिर बिल्कुल। सनरूफ की क्या ज़रूरत है? बिल्कुल।
है ना? तो लोग कंपनी अपनी चीज़ें बेच रही हैं क्योंकि उनका वो बिजनेस है। बिल्कुल। ये आपकी बुद्धिमत्ता पे है कि आप कहाँ जाके बेवकूफ़ बनना रोक देंगे। बिल्कुल, वो कहाँ रोक देंगे, वो चॉइस आपकी है। वो आपकी चॉइस है। बिल्कुल। अभी मैंने देखा कहीं पे कि डियोर जो बैग्स हैं, यस। हैंडबैग्स, 2-3 अलग-अलग कंपनीज़ का नाम था, जहाँ तक मुझे याद है डियोर था और 1-2 जी। सम रिपोर्टर हैज़ यू नो अंदर घुस के इज़ अंडरस्टूड $57 में वो लोग बैग बनवा रहे हैं सुना और मैंने। 2000 या $2800 में में सेल कर दे रहे सेलिंग इट। अब वो प्लीज़ डू द मैथ्स हैं। हाँ, इंडियन रुपीज़ से मुझे कर नहीं लीजिए। मालूम। पर उनका तर्क-वितर्क ये रहता है तो हम शोरूम भी तो बनाते हैं, वहाँ हम हुँ। स्टाफ भी तो रखते हैं। वो शोरूम और स्टाफ इसलिए नहीं बना रहे हैं कि उनको बैग बेच के किसी का भला करना है। वो $57 से टू टू $2800 को जस्टिफ़ाई करने के लिए ही बना रहे हैं। यस। और आधे से ज़्यादा जो हम लोग वेस्टर्न चीज़ें खरीद-खरीद के सीना चौड़ा कर रहे हैं ना, वो लोगों के सरनेम्स हैं। बिल्कुल, वो लोग अपनी लीगेसी क्रिएट कर रहे हैं आपके पैसों पे। बिल्कुल, आप वो यहाँ पे उनका एक नाम लिखा रहता है, बिल्कुल। आप उसको पहन के घूमते रहते हो। आपको मालूम ही नहीं है कि वो वर्ड का मतलब क्या है, आपको सिर्फ़ ये मालूम है कि पूरे देश को ये पता है कि ये वर्ड महँगा है। हुँ। वो उनकी लीगेसी है, वो उनके सरनेम्स हैं, आधे से ज़्यादा। आप हुँ, जाइए और करेक्ट, ढूँढिए, करेक्ट, करेक्ट। बड़े-बड़े ब्रांड्स का जो नाम है ना, वो सरनेम्स है। तो भैया आप अपनी लीगेसी मैं कपड़ा आज भी टेलर से मैं कपड़ा सिलवाऊँ, मैं यहाँ पे गुप्ता लिखवाऊँ, क्योंकि वो मेरी लीगेसी है। करेक्ट, मेरे पूर्वज मेरे लिए ये सरनेम छोड़ के गए। बिल्कुल, मैं किसी वेस्टर्न दुनिया के किसी आदमी जिसके बारे में मेरे को कुछ नहीं मालूम है, करेक्ट। मैं उसका सरनेम उसको पैसे दे के देखिए, खरीदा हूँ बिल्कुल, और उसको पहन के उसका एडवर्टाइज़ कर रहा हूँ पूरी दुनिया में। अपनी वर्थ। अपनी वर्थ बढ़ा रहा हूँ, अपने पैसों से उसकी लीगेसी बढ़ा मतलब ऐसे कितना फूलिश है इट ये। इज़ सो और वो क्यों? ताकि देखने वाले देखें कि ओह! ओह! एलवी का जूता पहना है, ओह हाँ, माय गॉड! व्हाट इज़ लुई विटॉन? जूता ही है ना। बिल्कुल। वो उसके नीचे की जगह तो वहीं पड़ेगी ना जहाँ तुम चलोगे। चलोगे, वो सोना थोड़ा ना बन जाएगी। हाँ, लेकिन आपको और कंफर्टेबल भी नहीं होता है। नॉट एट ऑल। बिल्कुल उसका लुक भी अजीब ही रहता मेरे को है। देखने में भी सुंदर नहीं लगता। लेकिन उसके ऊपर वो चाहिए एल और वी वी का लगा तो के वैल्यू बढ़ गई। और लोग बन रहे हैं और ये बना रहे हैं। तो इस तरीके की जो ऊटपटांग प्रेशर है ना जो आप और हम खुद अपने ऊपर लेते प्रेशर है, हैं, हाँ, ये बड़े ये अननेसेसरी है। डिप्रेशन में भी डालते हैं। बिल्कुल। क्योंकि आप एक ऐसे रेस में चले गए हैं हुँ, जिस रेस का कोई अंत ही नहीं है। तो करेक्ट, मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप बिलो पॉवर्टी लाइन नहीं है और अगर वो आप 1% ऑफ टॉप नॉच नहीं है, टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी और भी नाम जी। है, मित्तल्स, अगर आप इनमें से कोई नहीं है और अगर आप बिलो पॉवर्टी लाइन नहीं है ना, तो उसके बीच में आप कौन है? नोबडी गिव्स अ शिट। या नोबडी गिव्स अ शिट। कोई मतलब नहीं है मुझे कि आपकी घड़ी कितने की है, आप यस। आप मुझे जानते हैं, मैं अभी आपसे जब मुखातिब हो रहा हूँ, मैं ₹1100 का कुर्ता पहना हुँ, हूँ, ₹400 की धोती पहना हुँ, हूँ, एक सैंड ये घड़ी हिंदी डायल की है, ₹2100 की घड़ी है। ये मुझे मेरे राम ने तोहफ़े में दिया था इसलिए पहना हूँ और सैंडल नॉर्मल सी 1500। लेकिन आप मुझे सुन रहे हो ना, आपको हुँ, लगता है ना हाँ, कि ये अमीर आदमी है और ये बोलता सही है। हुँ, कुछ लोगों को तो लगता ही है। बिल्कुल, इसका मेरे ड्रेसअप से कोई कोई लेना-देना नहीं है। अभी भाई कह रहे थे अभी हम पॉडकास्ट कर रहे हैं तो तुम थोड़ा कपड़े ठीक कर लो। मैंने कहा भाई मैं तो अपनी हैप्पीनेस इज़ लव की टी-शर्ट बेस्ट पहन है लूँगी। ना, बेस्ट है। ये अपना ब्रांड एंडोर्स कर रही हैं। कुछ नहीं लगता है, अब बढ़िया से बढ़िया कपड़ा खरीदो, मेड इन इंडिया शर्ट पैंट बनवाओ, एक्चुअली, उसमें कोई भी ब्रांड का नाम लिखने की जगह अपने पिता का नाम लिखवाओ, अपनी बिल्कुल, माँ का नाम लिखवाओ, अपना सरनेम अपने लिखवाओ, परिवार का नाम अपने लिखो। परिवार की यस, लीगेसी लिखवाओ और वो आप अपना स्टाइल बनाओ यस, कि यहाँ पे आपके यहाँ क्या एक लोगो या कुछ होना हाँ, चाहिए। यहाँ पे हाँ, आपका शॉर्ट फॉर्म लिखा है, हाय, यहाँ पे आपका शॉर्ट फॉर्म है। बिल्कुल, पीटर्स इंग्लैंड क्यों लिखा है? अगर आपका नाम विवेक है तो विवेक इंडिया क्यों नहीं लिखा है? इंग्लैंड में रहने वाले पीटर का नाम लेके तुम क्यों बोल रहे हो? सोचिए ज़रा, हैं? अब आप क्रोकोडाइल हाँ, है, क्रोकोडाइल, अरे हो सकता है तुम्हारा फेवरेट एनिमल लायन हो, बिल्कुल, हो सकता है किसी को एनिमल नहीं पर जो भी होता है वो पेंगुइन हो, तो भैया तुम पेंगुइन बनवाओ ना, तुम क्रोकोडाइल पहन के क्यों घूम रहे हो? हाँ, सोचने वाली बात है। बिल्कुल, पोलो की टी-शर्ट्स, जो पोलो खेलते हो, जिनको पोलो पसंद हो, जिनको वो तो फिर पोलो चलता है बट पोलो के रूल्स मालूम है? नहीं मालूम। नहीं, मैं पोलो की टी-शर्ट पहननी है। लेकिन पोलो की टी-शर्ट, अरे तुमको क्रिकेट पसंद है, क्रिकेट की टी-शर्ट पहनो यार। बिल्कुल,
तो आप लोग इस पे सोचिएगा। और बहुत ये डीप बात है। ये ना ये सब अननेसेसरी जो पूरे वर्ल्डली प्रेशर्स हैं वो हम अपने आप को देते हैं। बिल्कुल राइट। वो अमीर से अमीर भी उतना ही खाता है और लगभग वही खाता है जो हम खाते हैं। बिल्कुल। तो घर के अंदर ना सब एक जैसे, यस। वो बोलते हैं ना हमाम में सब नंगे हैं। तो फिर बाहर इतना शूशा कर और करो भाई, लेकिन कमा के करो, लोन ले लेके मत करो। हाँ, वो लोन का प्रेशर तुमको डिप्रेशन में कन्वर्ट करवा देगा। पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं, बट आप कैसे कमा रहे हो, आप किस हाँ। कॉस्ट पे कमा रहे हो? हाँ, आप खूब पैसे कमाओ, भगवान करे शान आप बहुत शौकत आगे हर बढ़ो। चीज कर रहे मिले आपको, बट द वे यू आर अर्निंग मनी Yes. ऑल्सो मैटर्स, एंड नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर पीस ऑफ माइंड। कीजिए आप पैसा कमा रहे हो पर रात को नींद की गोली खा रहे हो, फिर क्या फायदा उस पैसे का? आप सोचिए, मैं बोलता हूँ आधा देश, आधे से ज़्यादा देश अपना घर दिखाता है और बोलता है जी ये मेरा घर है। कैसे है आपका घर? आपने उस पे होम लोन लिया, उस घर के जो पूरे पेपर्स हैं वो तो बैंक पे पड़े हैं। वो तो घर तो जब तक आप पूरा पैसा नहीं दोगे वो घर तो बैंक है। बिल्कुल आपका नहीं हो सकता। आपका नहीं हो सकता ना, वो आपका है ही नहीं। करेक्ट। तो ये किस तरीके का फेक सेटिस्फैक्शन है जो हम अपने आप को देते हैं, ये बोल के कि ये घर हमारा है, वो घर बैंक का है। तो जब आपको बैंक के पास ही पेपर रखवाना था तो 4 साल बाद खुद कमा के ले लेते, कम से कम लोन का प्रेशर तो नहीं। बिल्कुल। ये सब ये ऐसे बहुत डीप बात है, पर ये दिस इज अ मस्ट टू टॉक, नोबडी टॉक्स अबाउट ये दिस। बहुत बड़ा प्रेशर है। हम बिल्कुल। अपने घर के बच्चों को प्रेशर देते रहते हैं, मार्क्स मार्क्स, अरे क्या, मैं ग्रेजुएट हूँ, मैंने कभी सोचा नहीं था मैं राइटर बनूंगा, लेकिन कहीं तो पहुंच गया ना, भूखा तो नहीं मर रहा हूँ। तो वो एक कहावत है ना, पूत सपूत तो क्या धन संचय, पूत कपूत तो क्या धन संचय। बिल्कुल। बच्चे को अच्छी परवरिश दीजिए और कॉन्फिडेंस दीजिए कि कुछ नहीं होगा, 2 टाइम का खाना और एक छत कमा लोगे, तुम इस लायक हो। बिल्कुल। उससे ज़्यादा किसी को कुछ नहीं चाहिए। आपने ग्रेजुएशन में क्या पढ़ा था, जस्ट फॉर आवर ऑडियंस टू मैंने नो? बीबीए किया था। बीबीए किया था, ओके। एंड देन आई थिंक आप होटेलियर थे, फिर एंड देन यस आपने क्रिएटिव फील्ड में आए मैंने हैं? बीबीए किया था, उसके बाद मैंने 1 साल का होटल मैनेजमेंट का डिप्लोमा किया था। जी। फिर 10 साल मैंने होटल रेस्टोरेंट चलाया। वहाँ मैंने बहुत ब्रांड मैं मेरी मुलाकात लगभग हर तरीके के ब्रांडेड लोगों से हुई। और वो आई हैव लर्नड इट दी वेरी हार्ड वे। आप लोगों को जो यहाँ बोला जा रहा है, ये सब बेवकूफ़ियाँ और गलतियाँ मैं कर चुका हूँ। तो भी शेयर कर रहे हैं। जी, मैं कारों के पीछे दौड़ा हूँ, मैं मोबाइल्स के पीछे दौड़ा हूँ, मैं महँगे-महँगे टी-शर्ट्स और शर्ट्स के पीछे दौड़ा हूँ, मैं कंपनियों की महँगी चीज़ें पहन के अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करने की कोशिश किया हूँ। मैंने चाहा है कि लोग मुझे उन चीज़ों पे जज करें, और ये सब करके समझ में आया है कि सेल्फ लव एंड सेल्फ वर्थ, ये सब इसके बिना, और दिस कांट बी बॉट, मनी कैन नॉट बाय दिस। कपड़ा आप लोहे का कपड़ा पहन लो वो भी फट जाएगा किसी दिन, बिल्कुल। लेकिन वेयर इट ऑन योर स्किन, स्किन, या वेयर इट ऑन योर सोल, या हु यू आर, यस, वो रहेगा आपके आखिरी दिन तक। बिल्कुल। सो ऐसा। बहुत अच्छी बात कही आपने अक्षत। हमारे 3 बच्चे हैं और हमने कोशिश करी है, ऑफ कोर्स नोबडी इज परफेक्ट, कि उन बच्चों की सेल्फ वर्थ हो ऑन द बेसिस ऑफ हु दे आर एज पीपल। जी। तो हम अपने बच्चों को एक्सटर्नल चीज़ें से प्रेज नहीं करते कि तुम बड़े सुंदर हो, तुम्हारे मार्क्स बड़े अच्छे हैं, तुमने टॉप करा, तुम टॉप यूनिवर्सिटी में गए, ठीक है, उसके लिए भी उनको अप्रिसिएशन मिलती है, लेकिन वी गिव देम प्रेज फॉर जब वो किसी के लिए काइंड जेस्चर करते हैं। आज बच्चे फेट पे गए, दे वेंट फॉर अ फेट जहाँ पर बच्चे अंडर सर्व थे, बच्चों ने उनके लिए गिफ्ट्स खरीदे, उनको खाना खिलाया, इंक्लूसिव हुए। तो दीज थिंग्स इफ एज पेरेंट्स वी अप्रिशिएट एंड प्रेज, बच्चे अपनी सेल्फ वर्थ उन चीज़ों पे करेंगे कि दे आर काइंड, दे आर केयरिंग, दे आर लविंग, दे आर इंक्लूसिव। हम पेरेंट्स क्या कर बच्चों की जो उनको अप्रिशिएट करते हैं ओनली फॉर एक्सटर्नल थिंग्स, फॉर अचीवमेंट, फॉर ग्रेड्स, फॉर टॉपिंग, फॉर हाउ ब्यूटीफुल दे लुक, फॉर देयर स्किन, देयर हेयर। तो आपकी फिर सेल्फ वर्थ तो फिर एक्सटर्नल चीज़ों के पीछे अटैच हो जाती है। करेक्ट। ये एज पेरेंट्स वी हैव टू ब्रिंग इन दिस शिफ्ट। द बैलेंस बिटवीन एक्सटर्नल ब्यूटी एंड इंटरनल स्ट्रेंथ। या तो हम ना अपने बच्चों को और अपने आसपास के लोगों, अपने छोटे भाइयों को हम लोग इंटरनली बहुत कमज़ोर कर देते हैं, उन पे अननेसेसरी एक्सपेक्टेशंस डाल डाल के। यस क्यों चाहिए? एक मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मत कमाओ, खूब कमाओ, जी। लेकिन जो जो हम लोगों को इतना सारा पैसा चाहिए होता है, वो क्यों चाहिए होता है? इन्हीं चीज़ों पे चाहिए होता है। बिल्कुल एब्सोल्युटली और इतना सारा पैसा जिन चीज़ों, वो सब हमारे लिए तो है ही नहीं। करेक्ट। हम इतनी मेहनत करके पैसा कमा के लोन लेके जो चीज़ें खरीद रहे हैं, वो हम अपने लिए नहीं खरीद रहे ना, सोसाइटी के लिए, दिखाने के दिखाने के लिए लिए। खरीद रहे हैं। क्योंकि यू नो वो आपके फादर ने बहुत कमाल की बात बोली। उन्होंने बोला कि उनकी मदर ने जी। बोला था कि लेफ्ट लेग के नीचे मैं लिख के दबा दो, और राइट लेग के नीचे लिखो लोग क्या सोचेंगे, और उसको दबा दो। जिस दिन अपने अहम से, अपने मैं से ऊपर उठ जाओगे और इस बात से ऊपर उठ जाओगे कि लोग क्या सोच रहे हैं तुम्हारे बारे में, उस दिन तर जाओ, उस दिन निकल लोगे।
हम ये इन मटेरियलिस्टिक चीज़ों में फँस के अपना इतना बड़ा नुकसान कर लेते हैं। पता नहीं हम सब कहाँ-कहाँ पहुँच सकते हैं। मैं अब जो आगे बढ़ा हूँ ना अपने जीवन में पिछले 10 साल में, लोग क्या सोचेंगे और मेरे को मेरे आउटर उससे जज करेंगे, ये छोड़ने के बाद ही पहुँचूँ। राइट। जब तक मैं ये सोच रहा था, अगर मैं आज भी ये सोचता होता ना, तो मैं इतनी लंबी बात हिंदी में नहीं करता होता। द कंट्री नोज़ मी एज़ वन ऑफ द बेस्ट इंग्लिश ऑथर्स। यस। तो फिर मेरे को तो अभी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मैं ऐसे-ऐसे शब्द फेंक दूँ ना हाँ, आपके ऊपर हाँ। कि आप बोलो यहाँ पॉज़ करो। हाँ, कि पहले डिक्शनरी डिक्शनरी में खोल के सब आए। दे हाँ। और फिर आप बोलो क्या बोलता है यार? हुँ, क्या बोलता है ये आदमी? जो समझ ही नहीं आया वो क्या बोलता है ये आदमी? बिल्कुल राइट। तो इन चीज़ों से निकलना पड़ेगा। मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे बारे में लोग क्या सोचते हैं। मुझे जो सही लगता है मैं बोल देता हूँ। मुझे जो कंफर्टेबल लगता है मैं पहन लेता हूँ। फैशन-वैशन, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ चीटिंग, यस। नॉट एट द कॉस्ट ऑफ हर्टिंग समबडी। hurting people, not at the cost of bank loans. या, Don't do that. यस। वेरी गुड मैसेज। Do you think our scriptures are meant to teach us about self-love, or are we interpreting these lessons through a modern lens? No, no, or pick any. जैसे आपने पिछला भी पूछा था, उसमें सबसे पहला नाम हनुमान आते हैं, हाँ, जिनको सेल्फ वर्थ समझ में आई हाँ, बाद में। हाँ जी। उनको समझाया गया कि तुम क्या कर सकते हो, राइट। है ना? तो अपने आसपास वो ऐसे लोगों को रखिए जो खुल के आपको बताएं कि भाई आप ये कर सकते हो। कि कितनी शक्ति आप में, हाँ। निंदक नहीं अरे राखिए, आपको अच्छा-अच्छा बोलने वालों से थोड़ा दूर रहिए, हम्म, आपको खराब-खराब बोलने वालों को थोड़ा पास कीजिए। वो आपके असली हिमायती हैं, दे आर योर रियल वेल विशर्स। यस। सो ये है। और हर आइडियल आपको इंटरप्रेट करवाता है लेसन के बारे में कि भाई सबसे पहले आप अगर अंदर से जीवित हैं तभी आप अपने लोगों के लिए सोचिए कि आप इतनी मेहनत किए, आप सोए नहीं, आप खाए नहीं, आप 30-40 साल की उम्र में निकल लिए। फिर क्या अच्छा कर लेंगे आप अपने बिल्कुल, परिवार वालों के लिए? आप तो बिल्कुल। रहे ही नहीं ना। हाँ, तो क्या फायदा? तो सेल्फ लव कीजिए, अपना ख्याल रखिए, अपनी तबीयत का ख्याल रखिए, समय पे खाइए, समय पे सोइए। सिर्फ पैसा, 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 काम, 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 काम नहीं। परिवार को समय दीजिए। आपका परिवार आपसे बहुत सारा पैसा नहीं, बहुत सारा वक़्त चाहता है, बिल्कुल। बहुत सारा प्यार चाहता है, बहुत सारा अपनापन चाहता है। वो चाहता है कि आप उसको बैठ के सुनें या आप उसको बैठ के कहें। कुछ समझाएं। हाँ, समय बिताओ एक-दूसरे के साथ। आजकल बच्चे और पेरेंट्स इसलिए डिस्कनेक्ट हो रखे हैं, एक्चुअली बिकॉज आई वर्क अ लॉट विद यंग एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन, इज बिकॉज पेरेंट्स डिजिटली खुद इतने डिस्ट्रैक्ट हो रखे हैं और इमोशनली अवेलेबल नहीं है। बट उनको लगता है कि बिकॉज आई एम गिविंग द चाइल्ड मनी, कि मैं उनकी सारी फाइनेंशियल नीड्स फुलफिल कर रहा हूँ, That is तो enough. आई एम अ गुड पेरेंट। बट इट इज़ नॉट इनफ। उनकी इमोशनल नीड्स हैं, उनकी साइकोलॉजिकल नीड्स हैं, आप उनको समझाइए, उनको गाइडेंस दीजिए। दिस जनरेशन इज द generation which has the least amount of guidance from elders and parents, and through storytelling Yeah. this is how we can bring in a change, because बच्चे क्या कर रहे हैं, उनसे कोई बात नहीं कर रहा है, so they're turning towards social media for learning lessons. And social media is good, there's nothing wrong, but how you use it also matters. That needs to be checked That needs to be checked by the parents. by the parents, of course. अब छोटे छोटे बच्चों को, अब 10 साल के बच्चे को फोन दे दोगे तो फिर बच्चा क्या सीखेगा? गाइडेंस उनको फिर वहां से मिल रही है ना। मैं भी देखता हूँ बच्चा खाना नहीं खा रहा तो तो फ़ोन। फोन दे दीजिए। हाँ जी। पहले के लोग कैसे खिला लेते बच्चों को खाना जब फ़ोन नहीं होता था? हमारे माँ बाप ने तो हमें बिना नहीं फोन के दिया। हमने अर्जुन को, हमारे बड़े बेटे को 16 साल की उम्र तक फोन नहीं दिया, तो पूरे स्कूल में ही वाज द ओनली वन हु डिडंट हैव अ फोन। तो बच्चा घर आके मुझसे बहुत लड़ता था कि मम्मा तुम कितनी मीन हो, तुम कितनी गंदी मॉम हो। मैं कहा, कंजूस भी। कंजूस भी बिल्कुल। एंड इट्स वर्स व्हेन यू कैन अफोर्ड इट। तो इट्स नॉट लाइक यू कैन से कि बेटा आजकल थोड़ा मुश्किल है। हाँ, नहीं, हाँ, मैं नहीं हाँ। झूठ बोल सकती, तो बिकॉज गॉड इज काइंड, बच्चे हमारे प्रिविलेज्ड हैं। सो 16 ईयर्स के बाद आप बिलीव करेंगे, उसने मुझे बोला मम्मा थैंक यू, आपने मुझे फ़ोन नहीं दिया और आप अड़ी रही, बिकॉज नाउ आई रियलाइज कि मेरे अंदर जो सोशल स्किल्स हैं और जो सोशल कॉन्फिडेंस है वो इसलिए आया बिकॉज बाकी लोग तो पूरा टाइम फ़ोन में लगे रहते थे। मेरे को आप फोर्स करती थी कि जाओ किसी से बात करो, भैया को नमस्ते बोलो, जाओ पूछ कर आओ पिज़्ज़ा वाले भैया ने कि क्या उन्होंने चाय पी है या नहीं पी है। सो वो सारी क्वालिटीज आपको कहाँ आ रही है उसको, एम्बाइब हो वो गए। एम्बाइब हो गई। इट्स सेकंड नेचर टू हिम, और कोई फ़ोन एडिक्शन भी नहीं है बच्चे को। अब मेरा एक सवाल, जी। ये जो खूबसूरत सी किताब है इसके चंद पन्ने मैं पढ़ चुका हूँ, मैं इसको पूरा बहुत जल्दी पढ़ूंगा। आप अपने सारे सुनने वालों को बताइए कि ये हर तबके के, हर उम्र के जी। लोगों को, जेंडर को तो हटा देते हैं, बिल्कुल। एज को हटा देते हैं, साफ सुथरी किताब है, ये क्यों पढ़नी चाहिए सर? इतना अच्छा सवाल है, बिकॉज सबसे ज़्यादा स्ट्रगल आज जो मैंने देखी है, चाहे पेरेंट हो, प्रोफेशनल हो, यंग अडल्ट हो, 10 साल के बच्चे हो, इज़ ओवर थिंकिंग। और हमें पता ही नहीं है इसको कैसे ओवरकम करना है। हमें पता है हम ट्रैप्ड हैं,
हम स्टक हैं, हम लॉस्ट हैं, बट हमारे पास टूल्स नहीं हैं, हमारे पास टेक्निक्स नहीं है। एंड किताब में आपको बहुत बहुत सिंपल, प्रैक्टिकल, रियल एग्जाम्पल्स मिलेंगे। मैंने अपनी लाइफ के एग्जाम्पल्स शेयर करे हैं, अपने क्लाइंट्स के एग्जाम्पल्स शेयर करे हैं, केस स्टडीज दिए हैं, आपको सेल्फ लव चेकलिस्ट दी है, ताकि आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर्स मिलते रहे कि सेल्फ लव को प्रैक्टिस कैसे करना है और ओवर थिंकिंग से कैसे निकलना है। So this book is for one and all who are looking to break free from this trap of overthinking by practicing self-love. परफेक्ट। तो ट्रैप्ड इन ओवर थिंकिंग, अगर आपको लगता है कि आप भी टाइम ट्रैवल करने की कोशिश करते रहते हैं कि मेरे जीवन में आगे क्या होगा और जो पीछे गलत हो गया वो क्यों हो गया, तो आपको ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। अगर आपके आसपास, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं मगर आप अपने आसपास वाले किसी भी शख्स से Yes. इस बात को लेके परेशान हैं कि वो मेरे साथ बैठती है या बैठता है, बस वो पूरी दुनिया में होता है सिवाय यहाँ होने इस के, मोमेंट में, yes. है ना, तो फिर आपको उनको ये बुक गिफ्ट कर देनी चाहिए। दिवाली निकली है, क्रिसमस आ रहा है, मस्त लाल रंग की किताब है, दुबली पतली सी है, बहुत मोटी नहीं है, अमेजोन फ्लिपकार्ट में अवेलेबल है, कई सारे बुक स्टोर्स में भी मिल जाएगी। स्टॉप गिफ्टिंग बुकेज, स्टार्ट गिफ्टिंग बुक्स। बुके अगले दिन डस्टबिन में जाता है, बुक कभी ना कभी कोई ना कोई पढ़ेगा, वो जाता है बुक शेल्फ में। तो बुक शेल्फ में मतलब एक दूसरे को ज्ञान गिफ्ट कीजिए, ये फूल वूल कुछ नहीं करते, है ना। हॉस्पिटल भी किसी से मिलने जा रहे हैं ना, तो Yes. बुक लेके जाइए, Great idea. वहाँ पे हॉस्पिटल में बड़ा वक्त है उसके पास पढ़ने को, तो उसको वो, आप उस व्यक्ति को जानते हैं, आपको पता है कि कौन सी किताब। हम ये नहीं बोल रहे कि ट्रैप्ड इन ओवर थिंकिंग ही खरीदिए या द हिडन हिंदू ही खरीदिए, हम बोल रहे हैं कि अलग अलग समय में अलग अलग किताबों की ज़रूरत है, मगर हम साथ में ये भी कह रहे हैं कि चंद ऐसी किताबें होती हैं जो आपके जीवन के अलग अलग पड़ाव में बार बार आपके काम आएगी। उनमें से एक किताब ट्रैप्ड इन ओवर थिंकिंग को बनाइए, क्योंकि अलग अलग समय ये किताब आपको बार बार मदद करेगी। तो एक बार का इन्वेस्ट करो, अपने पास रखो, आई प्रॉमिस यू कुछ पेजेस पढ़ने के बाद आपको नहीं रुकना पड़ेगा, आप ख़त्म खुद करेंगे। सो डू इट एंड लेट अस नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस बुक। Thank you so much, actually. फिर मिलेंगे। फिर मिलेंगे। Thank you.